सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जो नमाज की अहमियत से इनकार करता होगा। सारे मुसलमानों को नमाज की अहमियत मालूम है और साथ में ये भी मालूम है कि नमाज हर हाल में इंसान पर फर्ज है, यानी कि नमाज हर हाल में पढ़ना जरूरी है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर इंसान खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठकर नमाज पढ़े, और अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता है तो लेटकर नमाज पढ़े, और अगर लेटकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता है तो इशारों से नमाज पढ़े, मगर हर हाल में नमाज पढ़े। दोस्तों, मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो चाहे कहीं पर भी होते हैं लेकिन उनकी नमाज हमेशा कायम रहती है। वो लोग नमाज को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो अपने हर जरूरी काम को छोड़कर नमाज को पहले अदा करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, एक वक्त वो भी था जब हमारे मुसलमान भाई यूरोप में अगर कहीं पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते तो उनका मजाक बना लिया जाता था, उनकी नकल उतारी जाती थी, उन पर ताने कसे जाते थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे जैसे इस्लाम और नमाज के फायदे लोगों को मालूम होते गए वैसे वैसे गैर मुसलमान भी नमाज की अहमियत को जानकर नमाज सीखने लगे और पढ़ने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, 1971 के आसपास रशिया में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। नमाज पर पाबंदी की जा रही थी, कुरान और मस्जिदों को लगातार तहस नहस किया जा रहा था, खुदा का नाम लेना भी जुर्म ठहरा दिया गया था, मदरसे बंद कर दिए गए थे, पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया या फिर उनको डांस बार की शक्ल दे दी गई। दोस्तों, 1970 ईस्वी से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहाँ की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त रूस में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को आवाज देना था। जिस घर में कुरान पाक का अगर एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम लोगों का कत्ल कर दिया जाता था। दोस्तों, उस वक्त में लोग छुप छुप कर नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में रूस में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी का परसेंटेज तब्दील करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से लाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो दोस्तों, क्या अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रूस में इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोग खत्म हो गए होंगे। तो हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में दूसरी कोई कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फलता फूलता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा हरा भरा होगा। और आज इसी बात का गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी ये मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की की तरफ बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर आज तकरीबन 8,000 मस्जिदें मौजूद हैं। रूस की राजधानी मास्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मास्को की मस्जिद में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती कौंसिल के अध्यक्ष रावेल एनुद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल के मुकाबले बढ़ रही है और आने वाले 15 साल के बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा सिर्फ मुसलमानों का होगा। दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 45 लाख तक पहुंच गई है। रूसी खवातीन दुनिया में ब्रिटिश खवातीन के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिल होने वाली जमात है। जो लोग पहले नमाज का मजाक बनाते थे, आज वो ही लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। आज गैर मुस्लिम डॉक्टर्स और साइंसदान भी नमाज के फायदों को मानने लगे हैं। इन्हीं फायदों को मानते हुए एक गैर मुस्लिम डॉक्टर ने ये बताया है कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर नमाज को कायम कर दूं, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। अमेरिका, रूस, इंडिया में कई गैर मुस्लिम आज ऐसे हैं जो इस्लाम को जानने के लिए मस्जिदों में आने लगे हैं।
बेशक दोस्तों अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आज कई गैर मुस्लिम डॉक्टर्स और साइंसदान ऐसे हैं जो इस्लाम में कमियां निकालने के लिए इस्लाम पर रिसर्च शुरू किया था, मगर जब इन्होंने इसकी सच्चाई जानी तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम की ही होकर रह गई। बेशक ये अल्लाह ताला का करिश्मा ही है, क्योंकि दीन इस्लाम की तालीम ही कुछ ऐसी है जो सिर्फ एक ज़माने के लिए नहीं बल्कि हर ज़माने के लिए है। इसलिए जो भी कोई इस पर रिसर्च करता है वो हमेशा के लिए इस्लाम का ही होकर रह जाता है। सुभान अल्लाह।